हेलो एवरीवन। अभी रात के 2 बज रहे हैं, लेकिन मैं एटमॉस्फेयर रिवाइज कर रहा था तो एटमॉस्फेयर को पढ़ रहा था थोड़ा सा। तो मैंने देखा कि एटमॉस्फेयर से सिर्फ गैसेस के अमाउंट के बेसिस पे एक ही क्वेश्चन को 2 बार पूछा गया, सिर्फ लैंग्वेज चेंज करके। जैसे एक सीयूटी में क्वेश्चन पूछा गया, सीयूटी यूजी के लिए, और राजस्थान सुपरवाइजर के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें क्वेश्चन पूछे गए। इसमें गैसेस अमाउंट कितना है ये इसके बेसिस पे आपके असेंडिंग और डिसेंडिंग करके पूछा गया है। काफ़ी बच्चे असेंडिंग और डिसेंडिंग में कंफ्यूज हो गए थे। क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ये सुपरवाइजर का पेपर है, आप इसे गौर से पढ़ेंगे तो लिखा हुआ अरेंज द फॉलोइंग गैसेस इन असेंडिंग ऑर्डर बेस्ड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। यानी कि एटमॉस्फेयर में असेंडिंग ऑर्डर में कौन कौन से इसमें गैसेस है बताना है। असेंडिंग का मतलब क्या होता है कि हम क्या करते हैं, सबसे कम लेवल से हाई लेवल की तरफ बढ़ते हैं। डिसेंडिंग का मतलब होता है सबसे हाई लेवल से लो लेवल की तरफ बढ़ते हैं। अगर हमें असेंडिंग जाना है तो सबसे पहले देखना है सबसे कम किस में होता है। तो हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे कम कार्बन डाइऑक्साइड में होता है, CO2 में होता है। अब ऑप्शन आप देखो, सबसे कम क्या है, CO2 है, यहाँ पे लिखा हुआ है C नंबर। अब C देखो सबसे पहले क्या है, C में ही है। तो हम सिर्फ एक ही ऑप्शन को देखकर हम सही लगा सकते थे। ये हो गया आपका क्या, सुपरवाइजर का। अब देखो CUT में क्वेश्चन पूछा गया है कि अरेंज द फ्लोइंग गैसेस डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछा गया है, परसेंटेज के बेसिस पे। अब डिसेंडिंग में क्या करना है, सबसे ज़्यादा किस में होगा उसको पहले बताना है, उसके बाद किस में बताना है, उससे कम बताना है। सबसे ज़्यादा आप नाइट्रोजन देखते हैं C, देखो यहाँ पे C तीनों है तो एक को तो हम एलिमिनेट कर देंगे। C के बाद हम जानते हैं कि अच्छा ये भी हम छोड़ देते हैं, ये समझते हैं कि CO2 सबसे कम होता है, तो CO2 सबसे कम होगा तो लास्ट में आएगा। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 आंसर आ जाएगा। इसी तरह से हम आपके लिए एक टेबल बना दिए हैं, इस टेबल को हम टेलीग्राम पे डाल देंगे। वहाँ से आप क्या कीजिएगा, इसे देख लीजिएगा, इसे पढ़ लीजिएगा, नाइट्रोजन क्यों ज़रूरी है ये सारा डिस्क्राइब किया होगा। मेरा ये क्वेश्चन बताने का सिर्फ एक ही मकसद है कि आपको थोड़ी बहुत समझ में आ जाए कि चीज़ें वहीं पूछी जाती है, बस थोड़ी सी लैंग्वेज को क्या कर दी जाती है, ट्रिकी बना दी जाती है। तो आई होप कि आप इसे समझ पाए होंगे। अगली बार कोई भी एग्ज़ाम दीजिएगा तो यहाँ से क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। धन्यवाद।